हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक क्वेश्चन देखे थे। उसी में कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, मतलब थर्ड तक हम करा दिए थे। तो साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। ये प्रूव करना है, मतलब इतना बराबर इतना होता है या नहीं, इसे प्रूव करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सेपरेटेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सेपरेटेड इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब इसे हम लोग सेपरेट करेंगे और रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। और ये चारों क्वेश्चन इसी टाइप का है, मतलब कि सबका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग अलग कर देंगे। और किस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तो LHS या RHS कोई भी ले ले। अगर RHS ही ले तो RHS इक्वल टू दिया हुआ है साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y प्लस कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x का वैल्यू क्या होता है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। और ये बाई के फॉर्म में है तो ये वेरिएबल पार्ट बाई आ जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक बाई इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर बाई प्लस e टू द पावर माइनस y बाई 2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू वैल्यू डाल देंगे तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक बाई डालेंगे तो e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y बाई 2। इतना हो गया। अब इसे हम सिंपली कैलकुलेट कर देंगे तो ये 2 मिलकर मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई। फिर इससे इसे करेंगे तो प्लस e टू द पावर x माइनस वाई। फिर माइनस से करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई। फिर माइनस प्लस माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई। इतना आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 2 4 तो 1/4। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो e टू द पावर x प्लस वाई और प्लस माइनस माइनस e टू द पावर x माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई हो जाएगा। और जब हम इसे एलसीएम ले लेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये इसमें आ जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई e टू द पावर x प्लस वाई प्लस e टू द पावर x माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई। फिर इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर x प्लस वाई और माइनस e टू द पावर x माइनस वाई। फिर प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई। इतना आ गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव में e टू द पावर x माइनस वाई है
और ये निगेटिव में माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसे भी देख रहे हैं, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है और इसका पावर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसे देख रहे हैं कि ये माइनस और पावर सेम है, तो ये -2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो हम लोगों का आएगा इक्वल टू 2e टू द पावर x प्लस वाई माइनस 2e टू द पावर माइनस x प्लस वाई बाई 4, और 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई बाई 4, और 2 से 4 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई बाई 2, तो ये इक्वल टू आ गया साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, क्योंकि हम लोग अगर साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई का फॉर्मूला निकालेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर, यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये तो फंक्शन है, तो यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर x प्लस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस x प्लस वाई बाई 2, तो इसलिए इतना बराबर इतना हुआ। तो देन RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे साइन अल्फा प्लस आई बीटा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 गिवन दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस आई बीटा, तो हम इसे सिंपली a प्लस बी के फॉर्म में, साइन a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा साइन a, तो a के जगह पे अल्फा इंटू कॉस बी, बी के जगह पे आई बीटा तो इंटू कॉस आई बीटा, और प्लस है तो प्लस, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में प्लस होता है। और तो यहाँ हो जाएगा साइन आई बीटा, इसे हम पहले कॉस लिखते लेकिन साइन लिख दिए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। तो जब हम इससे हम लोग जानते हैं कि कॉस आई बीटा, कॉस में इमेजिनरी लगा हो, आई लगा हो, तो कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, और साइन आई बीटा इक्वल टू, अगर साइन आई बीटा है तो ये आई साइन हाइपरबोलिक बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का साइन अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस ये आई आगे आ जाएगा यहाँ का मल्टीप्लाई में, तो आई ये कॉस अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये हम लोगों का आंसर आ गया। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। जिसमें आई लगा हुआ हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सेकंड में है साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। तो जब साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा रहेगा तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो
हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स रहता है, तो हम उसे माइनस आई साइन आई एक्स लिख सकते हैं। तो साइन आई और ये आई एक्स के जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। और इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस आई सेम रह जाएगा, और ये इसके मल्टीप्लाई में, थीटा के मल्टीप्लाई में, तो हम इसे अंदर कर लेंगे तो आई अल्फा हो जाएगा और प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर इंटू बीटा, तो माइनस आई साइन आई अल्फा माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस बीटा। अब इसे साइन ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे, तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस आई तो बाहर ही रहेगा क्योंकि इसका अभी काम नहीं है, और साइन अल्फा आई अल्फा माइनस बीटा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस आई अल्फा इंटू साइन बीटा, इतना आ गया। अब हम इसे कॉस आई अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग देखें कि साइन आई बीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो बीटा की जगह पे अल्फा है तो यहाँ पे चेंज सिर्फ थीटा हो जाएगा, तो माइनस आई यहाँ हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्योंकि इसमें कुछ इमेजिनरी टर्म लगा हुआ नहीं है, इसमें है, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। और जब हम इसे आई से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और ये माइनस, तो माइनस माइनस +1, तो ये साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आई हो जाएगा क्योंकि इसमें आई है नहीं, तो आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये हो गया हम लोगों का रियल, ये हुआ रियल और ये हुआ इमेजिनरी पार्ट। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं तो पता चलेगा। तो हम लोग जानते हैं टेन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा तो इक्वल टू हाइपरबोलिक है, तो इसे पहले हम लोग इमेजिनरी आई के टर्म में निकाल लें सर्कुलर फंक्शन, तो आई टेन आई अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा। अब ये आई से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो इक्वल टू, हम यहाँ पे इक्वल टू लिख रहे हैं, माइनस आई टेन आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा, और ये आई स्क्वायर बीटा माइनस आई हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा, तो माइनस आई इंटू टेन आई अल्फा माइनस बीटा। अब इसे हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस आई साइन आई अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस आई अल्फा माइनस बीटा। और जब हम इसे a प्लस ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस आई
साइन आई अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस आई अल्फा इंटू साइन बीटा, इतना आ जाएगा। और फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्म में तोड़ेंगे। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा कॉस आई अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन आई अल्फा इंटू साइन बीटा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा, आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा हो जाएगा, आई अल्फा है तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा, इतना आ जाएगा। ये इतना आ गया। अब इसे हम और कैलकुलेट करेंगे तो इसे इसमें आई से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे यहाँ पे है आई से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर प्लस तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, ये आ जाएगा बाई कॉस आई अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि इसे अगर कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा है तो हम इसे इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे। तो अगर इसके साथ करते हैं तो इसमें एक आई लगा हुआ रहेगा और रियल पार्ट नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम इसे इस तरह कैलकुलेट करेंगे। जब साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा है प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस, यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा, बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा माइनस आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस माइनस माइनस आई साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। और जब इससे करेंगे
तो ये आ जाएगा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस आई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो आई स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा, इतना हो जाएगा। और इसके बटा में ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस माइनस, और आई स्क्वायर तो -1, तो माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा है, और कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, तो बच जाएगा क्या कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। और इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें से हम लोगों का बच जाएगा आई बचेगा, और कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा, और हमारा बच जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस इसे कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा -1, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा के जगह पे बीटा है, और ये 1 हो जाएगा क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू भी 1 होता है। ये हम लोगों का फॉर्मूला है, तो इस प्रकार ये 1 हो जाएगा, तो हम लोगों का बच जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। तो जब हम इसे नीचे का कैलकुलेट करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये और ये टर्म कट जाएगा, और हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस 2i कॉस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा -2। तो ये हम लोगों का
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा हो जाएगा और ये साइन 2 कॉस 2 साइन 2 बीटा हो जाएगा प्लस आई साइन 2 बीटा वाई। अगर इसमें से -1 करें तो 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा -1। तो हम लोग जानते हैं 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -1 इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा आता है। तो साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 बीटा बाई ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस ये कॉस 2 बीटा कॉस 2 बीटा। तो अब हम इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल आई आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2 अल्फा बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा कर दिए प्लस आई साइन 2 बीटा बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इसी टाइप में एक क्वेश्चन बच गया हमारा, एक क्वेश्चन बच गया जो हाँ ये वाला क्वेश्चन जो बच गया है कॉट अल्फा प्लस आई बीटा, ये क्वेश्चन बच गया। क्वेश्चन नंबर 4 कॉट अल्फा प्लस आई बीटा। तो जिस टाइप से हम लोग साइन टैन का वैल्यू टैन डिफाइन किए हैं, मतलब फाइंड किए हैं टैन का साइन और कॉस के रूप में चेंज कर और फिर उसे कैलकुलेट किए, उसी प्रकार ये कॉट का क्वेश्चन भी कॉस साइन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा बाई साइन अल्फा प्लस आई बीटा। और इसे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे a प्लस बी के फॉर्म में तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। अगर फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बने तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।